8/1 1943 रविंद्र ऑफिस। तुमने अपनी बात तो कह दी, अब मेरी बात सुनो। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा था मैं सबसे ही तुमसे प्यार कर बैठा था। मैं जानता था कि मेरा रोका और मेरी शादी माया के साथ होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार कर बैठा। और मैं ये भी जानता था कि मेरे एंड टाइम पर मना करके तुमसे शादी करने के लिए कोई भी नहीं मानेगा। मैं माया की हर हरकत को पहले से ही जानता था, लेकिन चाची ने उसे मेरे लिए चुना था, इसलिए मैं शादी के लिए मान गया था। क्योंकि मैं महाराजा बनने वाला था तो मुझे शादी करनी ही थी। आज जब चाची ने ये रिश्ता दिखाया तो तुम्हारा घर काफ़ी अच्छा था और साथ में तुम लोगों का नाम भी काफ़ी है और बिजनेस में भी तुम लोग काफ़ी अच्छे हो, इसलिए मुझे इसमें कुछ भी बुराई नज़र नहीं आई और मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन जब शादी के 15 दिन पहले माया को घर छोड़ने के लिए आया था तब मैंने पहली बार तुम्हें गार्डन में देखा था। तुम उस वक्त शायद हुई पेंटिंग बना रही थी। मुझे आज भी याद है कि तुमने उस टाइम पर एक वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें तुम किसी खिलते हुए गुलाब से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही मेरी नज़र तुम पर पड़ी मैं किसी और चीज़ को देख ही नहीं पाया। जब घर आकर मैं अपने काम में लगा तो मुझे बार बार तुम्हारा ही चेहरा दिखाई दे रहा था और 2-3 दिन तक तुम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह हो क्या रहा है। लेकिन फिर आखिरकार मुझे अपने सवालों का जवाब मिल ही गया था। हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें ये बात कैसे बताऊं। क्योंकि आखिरकार मेरा रोका तुम्हारी बड़ी बहन के साथ हुआ था, और अगर मैं तुमसे ये सारी बातें कहता तो तुम मुझे पता नहीं किस तरह से देखते। पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचती कि मैं किस तरह का लड़का हूँ, जिसकी अभी अभी ही शादी होने वाली है और वह किसी और के प्यार में पड़ गया है। विक्रम सनाया का हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है, समाया मेरा विश्वास करो, भले ही माया का और मेरा रोका हो गया था और हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए बाहर भी जाते थे, लेकिन मैंने आज तक उसे कभी गले तक नहीं लगाया है। मैं वह सब चीज़ें खाली फैमिली की खुशी के लिए करता था और कुछ नहीं। फिर बाद में मैंने माया के बारे में सारी जानकारी निकलवाई थी तो मुझे पता चला था माया के कई बॉयफ्रेंड रह चुके थे और उसका कर्ट बॉयफ्रेंड यही दिल्ली में रहता है। इसलिए फिर मैंने उसी दिन की फ़्लाइट बुक करें और मैं जल्दी से उससे मिलने के लिए चला गया। मुझे पता चला था कि वह माया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वह अब भी उसका इंतज़ार कर रहा है। मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसके साथ मिलकर प्लान बनाया था। फिर मैं जब भी माया को अपने साथ कहीं पर भी बाहर घुमाने लेकर जाता था तो वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही होता था। माया को अपने एक्स बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर काफ़ी जलन महसूस होती थी, इसलिए मैं उसे बार बार उन्हीं जगह पर लेकर जाता था जहां पर उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही होता था, जिससे मैं उसकी जान इसी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकूं। और हुआ भी ही। मेरा प्लान काम कर गया और एक दिन मुझे उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया, जो कि हमारी शादी से 2 दिन पहले का था, जिसमें उसने कहा था कि वह माया को अपने साथ लेकर जा रहा है। उसका सारा इंतजाम मैंने ही किया था। दिल्ली के अंदर मैंने अपना एक बंगलो भी उसे रहने के लिए दिया था। फिर बाद में मैंने गुस्सा होने का नाटक किया कि इस तरह से अगर चीज़ें होंगी तो हमारे खानदान का क्या होगा, और इस तरह की थोड़ा ड्रामा किया था तुम्हारी और मेरी फैमिली दोनों के सामने। फिर मैंने तुम्हारी फैमिली के सामने एक साथ राखी थी कि जिसमें मुझे माया से शादी करनी है, नहीं तो मुझे उसी दिन उसी टाइम पर उसी मंडप में तुम्हारे साथ शादी करनी है। जाहिर सी बात थी, माया तो यहाँ पर थी, नहीं तो बची तुम। तुम्हारे घर वालों ने उस टाइम तुम्हें फोर्स किया होगा शादी करने के लिए। मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ी अपने प्यार को अपने पास रखने के लिए। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता और तुम्हारे सामने डायरेक्ट अपने प्यार का इजहार कर देता तो तुम कभी भी मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होती। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे वह सारा नाटक करना पड़ा था। सनाया जैसे जैसे विक्रम की बातें सुन रही थी उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विक्रम ऐसा भी कर सकता है। मतलब उसने खुद ही माया को पटाया और उसे भागने तक के लिए मजबूर कर दिया था। उसके बाद विक्रम ने उसके घरवालों को ब्लैकमेल किया था कि वह उससे शादी कर सके। सच में विक्रम ने बहुत बड़ा गेम खेला था उस टाइम पर। सनाया को आज भी याद है जब उसके मम्मी पापा ने उससे कहा था कि वह विक्रम से शादी कर ले, तो उसे कितना बड़ा झटका लगा था। हालांकि जब उसने विक्रम को पहली बार देखा था तो उससे वह बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आखिर वह पसंद आए भी क्यों ना, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग और साथ में उसका जो ऑरा था वह बाकी सब मर्दों से अलग था। कोई भी लड़की ऐसे लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाती, तो सुनाया भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। इंसान आया ये बहुत अच्छे से जानती थी कि विक्रम कोई और नहीं बल्कि उसके होने वाले जीजा जी है। वह उसकी तरफ इस तरह से ख्याल नहीं रख सकती है, और उसने अपने आप को जैसे तैसे करके अपने आप को विक्रम की तरफ अट्रैक्ट होने से रोक लिया था।
लेकिन जब उसके मम्मी पापा ने अचानक से उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वह सिर्फ 20 साल की ही तो थी। कुछ कहना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, और उस टाइम को उसके मम्मी पापा उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। लेकिन उसे ये भी पता था कि खानदान की इज्जत बचाने के लिए उसे यह करना ही था, क्योंकि उनका उधर आला किसी नॉर्मल लड़के से शादी नहीं कर रहा था, बल्कि राजस्थान के हुकुमसा से माया की शादी हो रही थी, जिससे माया पहले ही वहां से भाग गई थी। और जब इस तरह के मामले होते हैं तो घर की बदनामी कितनी होती है ये सनाया बहुत अच्छे से जानती थी, और इसीलिए आखिरकार उसने विक्रम से शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। 8/3 1944 रविंदर ऑफिस। तो सुनाया भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। इंसान आया ये बहुत अच्छे से जानती थी कि विक्रम कोई और नहीं बल्कि उसके होने वाले जीजा जी है, वह उसकी तरफ इस तरह से ख्याल नहीं रख सकती है। और उसने अपने आप को जैसे तैसे करके अपने आप को विक्रम की तरफ अट्रैक्ट होने से रोक लिया था। लेकिन जब उसके मम्मी पापा ने अचानक से उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वह सिर्फ 20 साल की ही तो थी। कुछ कहना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, और उस टाइम को उसके मम्मी पापा उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। लेकिन उसे ये भी पता था कि खानदान की इज्जत बचाने के लिए उसे यह करना ही था, क्योंकि उनका उधर आला किसी नॉर्मल लड़के से शादी नहीं कर रहा था, बल्कि राजस्थान के हुकुमसा से माया की शादी हो रही थी, जिससे माया पहले ही वहां से भाग गई थी। और जब इस तरह के मामले होते हैं तो घर की बदनामी कितनी होती है ये सनाया बहुत अच्छे से जानती थी, और इसीलिए आखिरकार उसने विक्रम से शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। लेकिन सनाया ने कभी भी अपने सपने में नहीं सोचा था कि यह सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि विक्रम का था, वह भी सिर्फ इसलिए ताकि वह से शादी कर ले। शनाया को तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विक्रम ऐसा भी कुछ कर सकता है। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देख रही थी, और वही विक्रम मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। फिर सनाया उसकी तरफ देखती है और बोलती है, अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते थे तो फिर आप मुझे डाइवोर्स क्यों दे रहे हो। ये कहते वक्त सनाया की आंखों में फिर से आंसू झलक आते हैं। विक्रम तुरंत ही आगे बढ़ता है और उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछकर उसे अपने गले से लगा लेता है, और फिर प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें डाइवोर्स तुम्हारी खुशी के लिए दे रहा था, और अब मैं जान चुका हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो फिर मैं तुम्हें अपने आप से कैसे अलग कर सकता हूँ। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा था, नहीं दे रहा हूँ। जैसे ही सनाया विक्रम के मुंह से ये सुनती है कि वह अब उसे डाइवोर्स नहीं देखा तो उसके दिल में एक सुकून का एहसास होता है। आखिरकार उसने अपने रिश्ते को बचा ही लिया था, वरना थोड़ी देर पहले तो उसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ उसके पास होते हुए भी उससे दूर जा रहा है। उसे दोबारा जन्म लेने का भी कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब जब उसने विक्रम की बात सुनी तो कहीं जाकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई थी। लेकिन शनाया इस बार विक्रम के साथ सारी बातें क्लियर कर लेना चाहती थी, इसलिए वह विक्रम की बाहों से निकलती है, उसके सामने बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, विक्रम, एल्बर्ट और मैं सिर्फ दोस्त हैं। हम लोग पहली बार इंग्लैंड में ही मिले थे और वहां पर ही हमारी मुलाकात हुई थी, वह हम लोग दोस्त बन गए थे। वहां पर कोई और नहीं था जो कि मुझे अच्छे से समझता हो सिवाय एल्बर्ट के, इसलिए मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। और जब हमारे पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम होता था तो हम लोग इस तरह से बाहर आउटिंग के लिए चले जाया करते थे। जब भी मेरे पास टाइम होता था मैं सबसे पहले आपको ही कॉल कर दी थी ताकि मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन आपका कॉल हमेशा बिजी रहता था, इसीलिए मैं कभी भी आपसे बात नहीं कर पाई थी। आप प्लीज़ मेरे और एल्बर्ट के बारे में कुछ भी गलत मत समझिए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माया दीदी ने मेरे साथ यह सब क्यों किया, जबकि मैंने माया दीदी को पहले ही बता दिया था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। हालांकि सनाया ने विक्रम को ये बात कही थी कि उसे कुछ भी पता नहीं है कि माया ने उसके साथ ऐसा क्यों किया है, लेकिन हकीकत बात तो ये थी कि वह सारा सच जानती थी कि माया ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था कि वह विक्रम को बहलाकर उसे उसके खिलाफ भड़का कर उसे दूर कर सके। ये कहते वक्त शनाया के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था इस बात का कि उसने क्यों विक्रम से बात नहीं की थी, लेकिन एक बात ये भी ठीक है, विक्रम के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वह उसे वह सारी बातें बता सके जो कि वह उसे कहना चाहती थी। और उसे सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि उसने अपने सबसे बड़ी दुश्मन को ही अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझा था और उसे अपने दिल की हर बात कही थी, और उसने क्या किया, उसने उसे उसके प्यार से ही अलग कर दिया, यहाँ तक कि उसकी जान तक ले ली। जब विक्रम देखता है कि शनाया के चेहरे पर कितना दर्द है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस बात का। फिर उसने दूसरों की बातों में आकर सनाया को अपने आप से अलग करने की कोशिश की। अगर आप सनाया ने पहल नहीं की होती बात करने की तो वह उससे हमेशा के लिए अलग हो गया होता, ये सोचकर कि उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था।
विक्रम इन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को ही दोषी मान रहा था क्योंकि वह हर वक्त इतना ज़्यादा बिजी रहता था कि उसने कभी सनाया से बात करने की पहल ही नहीं की थी। अगर आप सनाया सही वक्त पर उससे बात करने की जहमत नहीं उठाती तो पता नहीं उनके रिश्ते का क्या भविष्य होता। ये सब सोचकर ही विक्रम का दिल दहल जाता है, क्योंकि आखिर वह भी तो सनाया से बेइंतहा प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए ही वह उससे अलग हो रहा था, लेकिन अनजाने में ही वह उसे जिंदगी भर का दर्द देने जा रहा था। 8/1 1945 रविंदर ऑफिस। जब विक्रम देखता है कि शनाया के चेहरे पर कितना दर्द है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस बात का। फिर उसने दूसरों की बातों में आकर सनाया को अपने आप से अलग करने की कोशिश की। अगर आप सनाया ने पहल नहीं की होती बात करने की तो वह उससे हमेशा के लिए अलग हो गया होता, ये सोचकर कि उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। विक्रम इन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को ही दोषी मान रहा था क्योंकि वह हर वक्त इतना ज़्यादा बिजी रहता था कि उसने कभी सनाया से बात करने की पहल ही नहीं की थी। अगर आप सनाया सही वक्त पर उससे बात करने की जहमत नहीं उठाती तो पता नहीं उनके रिश्ते का क्या भविष्य होता। ये सब सोचकर ही विक्रम का दिल दहल जाता है, क्योंकि आखिर वह भी तो सनाया से बेइंतहा प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए ही वह उससे अलग हो रहा था, लेकिन अनजाने में ही वह उसे जिंदगी भर का दर्द देने जा रहा था। विक्रम और सनाया अपने अपने ख्यालों में गुम से, जहां सनाया को इस बात का अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने माया के ऊपर विश्वास करके उसे अपने दिल की हर बात बताई और माया ने उसी बात का फायदा उठाकर उसे विक्रम से अलग करने की कोशिश की थी। वही विक्रम अपने ख्यालों में गुम था कि अगर आज सनाया उससे बिना बात किए डाइवोर्स देकर चली जाती तो पता नहीं उसका क्या होता, कहाँ वह उसे खुशियां देने के लिए ये सब कर रहा था और अपने ही हाथों से वह उसको अपने आप से अलग कर देता। तभी वहां पर एक तेज हवा का झोंका आता है और वह दोनों अपने अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। इस वक्त काफी रात हो रही थी, चांद अपने पूरे आकार में था। वह पूरी अंधेरी रात को अपनी चांदनी की रोशनी से जगमगा रहा था। साथ में उसके साथ जितने भी सितारे थे वह भी अपनी रोशनी से यह बयां कर रहे थे कि आज की रात बहुत ज्यादा खूबसूरत है। चांद की रोशनी सीधे खिड़की से आती हुई सनाया और विक्रम के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनका चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। जैसे ही विक्रम की नज़र सनाया के कोमल और मन को मुंह में लेने वाले चेहरे पर पड़ती है उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। सनाया का चेहरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। वैसे तो सनाया बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन आज की बात ही अलग थी। आज सनाया विक्रम को और दिनों से ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रहे थे। यह शायद उसके प्यार का जादू था जो आज सनाया को और भी ज़्यादा मनमोहक बना रहा था। शनाया ही काली झील जैसी आंखों में वह कहीं होता चला जा रहा था। सनाया भी विक्रम को बड़े प्यार से निहार रही थी। आज की रात उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली थी, क्योंकि आज उन दोनों के दरमियां कोई भी गलतफहमी की दीवार नहीं रह गई थी। दोनों ने ही अपने प्यार का इजहार कर दिया था। दोनों ही जानते थे कि वह लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और अगर आज उन लोगों ने आपस में बात नहीं की होती तो वह लोग एक दूसरे को हमेशा के लिए अलग हो सकते थे, जो कि उनको जिंदगी भर के लिए अपने प्यार से अलग रहने का दुख देता। सनाया भी इस वक्त विक्रम को ही देख रही थी। विक्रम आज पहले तो मुकाबले ज़्यादा हैंडसम नजर आ रहा था, साथ में हॉट भी। विक्रम ने इस वक्त एक ब्लैक लोअर पहन रखा था और साथ में ब्लैक कलर की शर्ट जिसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिसमें से उसकी गोरी और मस्क्यूलर चेस्ट बाहर की तरफ जा रही थी, जिसे देखकर सनाया मदहोश हुए जा रही थी। लेकिन वह ये सारी चीज़ें अपने चेहरे पर शो नहीं करना चाहती थी। जाहिर सी बात है, कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके पास लड़का ऐसा लगे कि वह बहती जा रही है। विक्रम ने भी बनाया कि उन निगाहों को नोटिस कर लिया था, जिसे देखकर ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर वह उठकर सनाया की तरफ जाता है और उसके माथे पर एक प्यार भरा किस करता है और फिर उसे गुड नाइट कहकर वहां से जाने लगता है। सनाया और विक्रम की जब से शादी हुई थी तब से वह लोग कभी भी एक कमरे में नहीं रहे थे। यह बात न ही महारानी सा को पता थी और न ही महाराजा को कि उनके बहू बेटे इस तरह से अलग अलग कमरे में रहते हैं। शनाया जब देखती है कि विक्रम आज भी उसके साथ नहीं रहना चाहता है तो उसे थोड़ा गुस्सा आता है और वह इस बार पहल करने की सोचती है। और जैसे ही विक्रम मुड़कर जाने को होता है सनाया जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे खींचकर अपनी ओर करती है, लेकिन वो भी समझ नहीं पाती हो और विक्रम को लेकर बेड पर गिर जाती है। विक्रम इस वक्त उसके नीचे था और वह उसके ऊपर थी। विक्रम इसके के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसीलिए जैसे ही सनाया ने उनसे खींचा वह तुरंत ही बेड पर गिर गया था। लेकिन उसे सनाया का उसको रोकना अच्छा लगा था। यह ऐसा था जैसे कि सनाया ने उसे सच में अपना लिया हो और वह उस पर अपना हक जता रही हो। विक्रम को ये तो पता था कि सनाया आज उसे रोकेगी जरूर, लेकिन उससे कभी यह नहीं सोचा था कि सनाया इस तरह से उसे कमरे से बाहर जाने से रुकेगी। इस वक्त दोनों की आंखें एक दूसरे को ही निहार रही थी, कोई भी अपने पलक झपकाने को तैयार नहीं था।
ऐसा लग रहा था जैसे कि वह लोग आंखों से ही एक दूसरे को अपने अंदर समा लेना चाहते हैं। 8/1 1946 रविंदर ऑफिस। शनाया जब देखती है कि विक्रम आज भी उसके साथ नहीं रहना चाहता है तो उसे थोड़ा गुस्सा आता है और वह इस बार पहल करने की सोचती है, और जैसे ही विक्रम मुड़कर जाने को होता है शनाया जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे खींचकर अपनी ओर करती है, लेकिन वो भी समझ नहीं पाती हो और विक्रम को लेकर बेड पर गिर जाती है। विक्रम इस वक्त उसके नीचे था और वह उसके ऊपर थी। विक्रम इसके के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसीलिए जैसे ही सनाया ने उनसे खींचा वह तुरंत ही बेड पर गिर गया था। लेकिन उसे सनाया का उसको रोकना अच्छा लगा था। यह ऐसा था जैसे कि सनाया ने उसे सच में अपना लिया हो और वह उस पर अपना हक जता रही हो। विक्रम को ये तो पता था कि सनाया आज उसे रुकेगी जरूर, लेकिन उससे कभी यह नहीं सोचा था कि शनाया इस तरह से उसे कमरे से बाहर जाने से रुकेगी। इस वक्त दोनों की आंखें एक दूसरे को ही निहार रही थी, कोई भी अपने पलक झपकाने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह लोग आंखों से ही एक दूसरे को अपने अंदर समा लेना चाहते हैं। विक्रम फिर आगे बढ़कर सनाया की दोनों गालों को अपने हाथों में भर लेता है और प्यार से उसे देखते हुए उसके ओर बढ़ने लगता है। नहीं, सनाया जब दिखती है कि विक्रम उसकी तरफ झुकता जा रहा है तो धीरे धीरे करके सनाया की आंखें भी अपने आप ही बंद हो जाती है। विक्रम आगे बढ़ते हुए उसके कोमल और मुलायम होठों पर अपने सख्त होठों रख देता है और फिर बोलिए किस करने लगता है। धीरे धीरे करके सनाया भी इस बार उसके किस में उसका साथ दे रही थी, जिसे महसूस करते विक्रम उसे और भी ज्यादा पैशनेट कपल किस करने लगता है। विक्रम और सनाया एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे। सनाया के हाथ विक्रम के बालों में घूम रहे थे और उसके बालों को सहला रहे थे। वहीं विक्रम के हाथ धीरे धीरे करके सनाया की पीठ को और उसके कमर को सहला रहे थे। विक्रम और सनाया अपने इस गलतफहमी को दूर करते हुए थे। वह लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। आज उन्हें दोनों के बीच में कोई भी अड़चन नहीं है कि जो उन्हें एक दूसरे का होने से रोक रहे हो, क्योंकि वह दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उन लोगों को पता ही नहीं चाहते जिससे वह प्यार करते हैं वह भी उन्हें प्यार करता है। आज बोलो फाइनली एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास करा सकते थे। मेंटली भी, इमोशनली और फिजिकली भी आज उन दोनों के बीच में कोई भी गलत चालों की दीवार रही थी जो उनको एक दूसरे का होने से रोक सके। विक्रम धीरे धीरे करके सनाया के कपड़े उसके शरीर से अलग करने लगता है, लेकिन इस बीच वह अपने किस को ब्रेक नहीं होने देता है। सनाया भी विक्रम का पूरा साथ दे रही थी। वह भी अपने हाथ आगे बढ़ाकर विक्रम की शर्ट के बटन को अपने हाथों से खेलने लगती है, जिसे महसूस करके विक्रम के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल है। विक्रम धीरे धीरे होते हुए उसकी लंबी और सुराहीदार गर्दन पर अपने फोन चलाने लगता है। सनाया को विक्रम का उसे इस तरह से छूना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह धीरे धीरे करके पिघल रही हो, और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर उसने इस पल का इंतजार पिछले 7 सालों से किया था। विक्रम और सनाया फिर धीरे धीरे करके एक दूसरे के कपड़ों को उतार कर बेड के आसपास फेंक देते हैं। लगभग 20-25 मिनट एक दूसरे को किस करने के बाद आखिरकार हो समय आ जाता है जब विक्रम शनाया की बॉडी के अंदर एंटर करने वाला होता है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है उसे सनाया की एक तेज चीख सुनाई देती है। तब जाकर उसे याद आता है कि सनाया तो वजन है और आज तक उन लोगों ने ऐसा सब कुछ किया नहीं है, तो उसका दर्द में होना इलाज नहीं था। विक्रम जब ये देता है कितना ज्यादा दर्द हो रहा है तो तुरंत ही सनाया के ऊपर से हटकर साइड में लेट जाता है, जिसे देखकर बनाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आखिरकार 7 सालों बाद चलाया को उसका प्यार मिल रहा था और वह इस मामूली से दर्द की वजह से अपने प्यार से अलग नहीं होना चाहती थी। विक्रम को ये बात पता नहीं थी कि शनाया ने उसका कितना इंतजार किया है, यहाँ तक कि वह बेचारी तो मरकर उसके लिए वापस आई है। और यह जाने के बाद कि विक्रम भी उससे प्यार करता है, ये बात जान चुकी है, तो वह कैसे उसे अपने आप से अलग रख सकती थी। सनाया तुरंत ही बेड पर रोल होते हुए विक्रम के ऊपर आ जाती है। आराम से अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जब उसे महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर आकर लेट गया है तो वह तुरंत ही अपनी आंखें खुलकर सामने देखता है, तो वहां उसे सनाया दिखाई देती है जो कि प्यार भरी नजरों से उसको ही देख रही थी। विक्रम ये देखकर बता सकता था कि सनाया उससे क्या चाहती है, इसलिए वह मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके दोनों गालों पर रख लेता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, बच्चा हम आज ही नहीं करते हैं, हम कभी और करेंगे, तुम्हें दर्द हो रहा है कभी और सो जाओ। ये कहकर वह उसे अपने गले से लगा लेता है। उसे काफी अच्छा लग रहा था सनाया का उसके इस तरह से करीब आना।
वह आगे कैसा है बचा, हमारी पूरी लाइफ पड़ी है ये सब करने के लिए, ठीक है सो जाओ, ये सब कहते हुए ले चल सनाया को अपनी बाहों में भर लेता है और आराम से लेट जाता है। 8/1 1947 रविंदर ऑफिस। सनाया तुरंत ही बेड पर रोल होते हुए विक्रम के ऊपर आ जाती है। आराम से अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जब उसे महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर आकर लेट गया है तो वह तुरंत ही अपनी आंखें खुलकर सामने देखता है तो वहां उसे सनाया दिखाई देती है जो कि प्यार भरी नजरों से उसको ही देख रही थी। विक्रम ये देखकर बता सकता था कि सनाया उससे क्या चाहती है, इसलिए वह मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके दोनों गालों पर रख लेता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, बच्चा हम आज ही नहीं करते हैं, हम कभी और करेंगे, तुम्हें दर्द हो रहा है कभी और सो जाओ। ये कहकर वह उसे अपने गले से लगा लेता है, उसे काफी अच्छा लग रहा था सनाया का उसके इस तरह से करीब आना। वह आगे कैसा है बचा, हमारी पूरी लाइफ पड़ी है ये सब करने के लिए, ठीक है सो जाओ, ये सब कहते हुए ले चल सनाया को अपनी बाहों में भर लेता है और आराम से लेट जाता है। लेकिन जैसे जैसे सनाया विक्रम की बातें सुनती जा रही थी उसे याद आ रहा था कि कैसे उसके पास पूरी जिंदगी नहीं है, कैसे उसकी पुरानी लाइफ में उसे विक्रम से अलग होना पड़ा था और अब वह एक पल की भी दूंगी अपने प्यार से, अपने विक्रम से, अपने पति से अलग नहीं रहना चाहती थी। सनाया तुरंत ही अपना चेहरा ऊपर उठाती है और विक्रम की तरफ देखती है जो कि उसको ही देख रहा था। विक्रम आगे कुछ कहता लेकिन उससे पहले ही सनाया उसको कुछ भी कहने से रोते भी है, उसे किस करने लगती है। विक्रम ने कभी भी ये पहल सनाया की तरफ से एक्सेप्ट नहीं की थी। विक्रम जो थोड़ी देर पहले अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था वह फिर से अपने अंदर वही आप महसूस करने लगता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर उसकी बाहों में कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार था जो कि उससे उतना ही प्यार करती है जितना कि उसे करता है। विक्रम थोड़ी देर बाद सनाया का पूरा पूरा साथ देने लगता है। एक बार फिर वो सनाया के अंदर समाने की कोशिश करता है। इस बार सनाया अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकालती जिसे विक्रम भी महसूस कर सकता था क्योंकि उसका दर्द हो उसके चेहरे पर देख सकता था, लेकिन अगर सनाया ये चाहती है तो वह उसे यह जरूर देगा। सनाया के दर्द को कम करने के लिए सनाया के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसके पेट को सहलाने लगता है और फिर धीरे धीरे करके वह उसके अंदर समा जाता है। जैसे ही समय आपको यह चीज महसूस होती है उसके अंदर एक अलग सी खुशी महसूस होती है। विक्रम को अपने अंदर महसूस करके उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें बहने लगती है। सनाया को आखिरकार अपना प्यार, अपना पति और अपनी जिंदगी सब कुछ एक बार वापस मिल ही गया था और वह अब कभी भी उसे अपने आप से अलग नहीं होने देगी। इसी तरह से चलाया और विक्रम आज पहली बार इतना करीब आई है जबकि उनकी शादी को पूरे 2 साल हो गए थे विक्रम के लिहाज से, और सनाया तो बेचारी अपनी पूरी एक जिंदगी जीकर आई थी उसके लिए। धीरे धीरे करके सनाया और विक्रम का प्यार परवान चढ़ने लगता है। आज उनके मिलन की गवाही खुदा और सितारे से जो कि रोज की चमक से ज्यादा चमक रहे थे। हवा है मध्यम मध्यम चल रही थी। अगली सुबह एक कपल बेड पर आराम से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। लड़की का चेहरा बहुत ज्यादा मासूम और प्यारा नजर आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा थकावट भी नजर आ रही थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उस लड़की के चेहरे पर आज एक सुकून था जो कि आज से पहले कभी भी नहीं होता था। वही वह लड़का उस लड़की को अपनी बाहों में भरकर आराम से सो रहा था और उसके चेहरे पर अब भी एक प्यारी सी स्माइल थी। यह कोई और नहीं बल्कि विक्रम और सर आए थे। उनके चेहरे पर इस वक्त सूरज की किरणें पड़ रही थी जिसमें उन दोनों का चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। इस दुनिया से पूरी तरह से बेखबर होकर सो रहे थे। ये पहली बार था जब सनाया और विक्रम इतनी देर तक सोए थे, वरना विक्रम सूरज उगने से पहले ही और जाया करता था और अपने व्यायाम और एक्सरसाइज करने चला जाता था। सनाया भी कभी भी नैक नहीं होती थी, वह भी सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन आज पहली बार वह दोनों ही दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे की बाहों में आराम से सोए हुए थे और सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी। धीरे धीरे करके सनाया की आंखें खोलने लगती है सूरज की रोशनी की वजह से जो कि खिड़कियों से होते हुए डायरेक्ट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने विक्रम का प्यारा सा चेहरा नजर आता है जिसके चेहरे पर अब भी एक प्यारी सी मुस्कान ने अपनी जगह बनाई हुई थी। विक्रम को अपने इतना पास पाकर सनाया को कल रात की सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे कल रात माया ने उसकी जान ली थी। उसके बाद तुरंत ही उसका पुनर्जन्म हुआ था, वह भी तब जब विक्रम उससे डाइवोर्स लेने वाला था। उस दिन वह सोचकर ही डर जाती है कि अगर उसका पुनर्जन्म एक दिन लेट हुआ होता तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। पता नहीं वह दोबारा से जन्म लेने के बाद भी विक्रम से कभी मिल पाती है या नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र मना रही थी कि उन्होंने उसे अपनी भूल सुधारने का एक और मौका दिया था।
सनाया फिर आगे झुककर विक्रम के माथे पर किस करती है, फिर उसकी आंखों पर, फिर उसके गालों पर, फिर धीरे से उसके प्यारे पिंक लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे एक लाइट किस करती है। प्यारे दोस्तों, प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है। 8/1 1948 रविंदर ऑफिस। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने विक्रम का प्यारा सा चेहरा नजर आता है, जिसके चेहरे पर अब भी एक प्यारी सी मुस्कान ने अपनी जगह बनाई हुई थी। विक्रम को अपने इतना पास पाकर सनाया को कल रात की सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे कल रात माया ने उसकी जान ली थी। उसके बाद तुरंत ही उसका पुनर्जन्म हुआ था, वह भी तब जब विक्रम उससे डाइवोर्स लेने वाला था। उस दिन वह सोचकर ही डर जाती है कि अगर उसका पुनर्जन्म एक दिन लेट हुआ होता तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। पता नहीं वह दोबारा से जन्म लेने के बाद भी विक्रम से कभी मिल पाती है या नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र मना रही थी कि उन्होंने उसे अपनी भूल सुधारने का एक और मौका दिया था। सनाया फिर आगे झुककर विक्रम के माथे पर किस करती है, फिर उसकी आंखों पर, फिर उसके गालों पर, फिर धीरे से उसके प्यारे पिंक लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे एक लाइट किस करती है। जैसे ही सनाया विक्रम से दूर होने वाली होती है, विक्रम तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है और उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर गिरा देता है। फिर वह बहुत ही प्यार भरी आवाज में रहता है, जान तुमने तो मुझे किस कर लिया, अब मेरी बारी। यह कहकर वह सनाया के सर को अपने बड़े से हाथ से पकड़ता है और फिर उसे अपनी तरह सोचता है और उसे किस करने लगता है। सनाया भी उसके किस में साथ देती है। एक लॉन्ग किस आपस में शेयर करने के बाद सनाया और विक्रम थोड़ी देर के लिए आराम से लेट जाते हैं। लगभग 10-15 मिनट बाद विक्रम शर्ट लेकर पहनकर बाथरूम में चली जाती है। सनाया के जाने के बाद विक्रम जी तुरंत बिस्तर पर से उठकर अपने रूम में चला जाता है पेश होने के लिए। लगभग 1 घंटे बाद मंदिर में से किसी के आरती गाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सब लोग मिलकर धीरे धीरे करके मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं। विक्रम भी वहां पर होता है। जैसे ही पूजा खत्म होती है और सब आती है के लिए आगे आते हैं, तब सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि पूजा कोई और नहीं बल्कि सनाया कर रही थी। वह भी पूरे राजस्थानी लुक में तैयार होकर। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज की पूजा किसी और ने नहीं बल्कि सनाया ने की है, क्योंकि आज से पहले सनाया कभी भी पूजा नहीं करती थी। इम्पैक्ट वह तो भगवान ने मान की नहीं थी, वह हमेशा कर्म करने में विश्वास रखती थी। उसका मानना था कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ दे से लेकर पूरा होगा। दुनिया गोल है और जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे पास वापस आएगा। सनाया के मम्मी पापा उससे कैंसिल थे पूजा करने के लिए, लेकिन वह कभी भी पूजा में नहीं बैठती थी। इसलिए आज जितने भी घर वाले से वह काफ़ी ज़्यादा हैरान से सनाया को इस तरह से पूजा करते हुए देखकर। जहां घर वाले इस बात से हैरान थे सनाया ने आज पहली बार पूजा की है, वही विक्रम तो सनाया को देखकर अपने होश ही खो बैठा था, क्योंकि सनाया लग ही इतनी ज़्यादा प्यारी रही थी। सनाया ने इस वक्त राजस्थानी लहंगा पहना था जो कि लाइट येलो कलर का था, जिसमें वह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। साथ में उसने मारुति का पहना था, माथे पर बिंदी लगाई थी, गले में मंगलसूत्र पहना था, हाथों में लाल लाल चूड़ियां पहनी थी, आंखों में काजल लगाया हुआ था, फोटो पर लाल लिपस्टिक लगाई थी, मांग में विक्रम के नाम का सिंदूर भरा हुआ था, पैरों में पायल और बिछिया पहनी हुई थी। आज सनाया बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी, जिसे देखकर विक्रम तो अपने होश खोई बैठा था, लेकिन उसके साथ साथ कोई और भी था जो कि सनाया को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था, और वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम का चचेरा भाई विशाल था। जब से उसने सनाया को देखा था वह उसका दीवाना हो गया था और वह उसे कैसे भी करके अपना बनाना चाहता था, ये जानते हुए भी कि सनाया उसके भाई की वाइफ है। लेकिन विशाल कोई खराब लड़का नहीं था, वह काफ़ी अच्छा था और वह अपने भाई से भी बहुत प्यार करता था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उसे सनाया और विक्रम के रिश्ते के बारे में सारा सच पता था, और उसे यही लगता था कि सनाया कसम से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है और ना ही विक्रम उससे प्यार करता है। उन लोगों का जो रिश्ता है वह मजबूरी का रिश्ता है, और इसलिए धीरे धीरे करके विशाल के दिल में सनाया के लिए प्यार जागने लगा था। ये बात माया को पता चल गई थी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसने विशाल से ना जाने कितने काम करवाए थे और विक्रम और सनाया के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश भी की थी। सनाया सबको आरती देती है और उसके बाद वापस से आरती के थाल को मंदिर में रख देती है। फिर वो मुस्कुराते हुए महारानी और महाराजा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और झुककर उनका आशीर्वाद देती है। आज पूरे 5 सालों बाद वह अपने परिवार को देख रही थी, उसे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था। जब विक्रम का और उसका तलाक हो गया था उसके 1.5 महीने बाद ही महाराजा चल बसे थे और उसके 6 महीने बाद ही महारानी सा की भी मौत हो गई थी किसी का एक्सीडेंट के चलते।
लेकिन सनाया ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि महारानी का को किसी और ने नहीं बल्कि माया ने ही उन्हें जान से मरवाने की सुपारी दी थी। उन्हें वापस से अपने सामने सही सलामत देखकर सनाया और ज़्यादा अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वह महारानी का के गले लगकर रोने लगती है। सनाया के इस तरह से अचानक से गले लगने से और उसके बाद रोने से सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार सहायकों को किया गया है। आज पहली बार उसका महल के मंदिर में पूजा करना और उसके बाद इस तरह से रोना किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विक्रम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि रात को भी शनाया बार बार इमोशनल हो रही थी, उसे बार बार रोना आ रहा था और हर 5 से 6 मिनट एक ही बात कह रही थी, मैं आपको कभी अपने आप से अलग नहीं होने दे, हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगी। यह बातें वह सोते वक्त भी कह रही थी। 8/3 1949 रविंद्र ऑफिस। सनाया सबको आरती देती है और उसके बाद वापस से आरती के थाल को मंदिर में रख देती है। फिर वो मुस्कुराते हुए महारानी और महाराजा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और झुककर उनका आशीर्वाद देती है। आज पूरे 5 सालों बाद वह अपने परिवार को देख रही थी, उसे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था। जब विक्रम का और उसका तलाक हो गया था उसके 1.5 महीने बाद ही महाराजा चल बसे थे और उसके 6 महीने बाद ही महारानी सा की भी मौत हो गई थी किसी का एक्सीडेंट के चलते। लेकिन सनाया ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि महारानी का को किसी और ने नहीं बल्कि माया ने ही उन्हें जान से मरवाने की सुपारी दी थी। उन्हें वापस से अपने सामने सही सलामत देखकर सनाया और ज़्यादा अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वह महारानी का के गले लगकर रोने लगती है। सनाया के इस तरह से अचानक से गले लगने से और उसके बाद रोने से सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार सहायकों को किया गया है। आज पहली बार उसका महल के मंदिर में पूजा करना और उसके बाद इस तरह से रोना किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विक्रम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि रात को भी शनाया बार बार इमोशनल हो रही थी, उसे बार बार रोना आ रहा था और हर 5 से 6 मिनट एक ही बात कह रही थी, मैं आपको कभी अपने आपने भी हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगी। यह बातें वह सोते वक्त भी कह रही थी। विक्रम को यह बातें याद करके अब सनाया के लिए चिंता होने लगी थी। महारानी सा सनाया के बालों पर प्यार से हाथ फेरती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही जेंटल टोन में सनाया से कहती है, बेटा क्या हुआ आपको, आप इस तरह से रो क्यों रहे हो, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, क्या किसी ने आपसे कुछ कहा है, हमें बताएं आप, हम उनकी अच्छे से क्लास लेंगे। सनाया जब महारानी सा की आवाज़ सुनती है तब जाकर वह अपने होश में आती है और फिर वह महारानी साथी तरफ देखती है जो कि उससे इतनी प्यार से बातें कर रही थी और उनके चेहरे पर ही पता चल रहा था कि उन्हें सनाया की कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही है। सनाया जब से शादी करके यहाँ पर आई थी सिर्फ एक महारानी सा और महाराज जी थे जो कि हमेशा उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते थे। बाकी के घरवाले जैसे कि विशाल के मम्मी पापा वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और जब भी उन्हें कोई भी मौका मिलता था वह सनाया को नीचा दिखाए बिना नहीं रहते थे। लेकिन हर बार महारानी सा उसका सपोर्ट करती थी। महारानी सा की कोई बेटी नहीं थी, इसलिए जब विक्रम की शादी हुई थी तब से उन्होंने अपनी बहू को ही अपनी बेटी मान लिया था और उन्हें बेटी की तरह ही रखती थी। चाची सा और चाचा सा इसलिए सनाया को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन लोगों ने तो माया को विक्रम के लिए पसंद किया था और एन टाइम पर माया शादी के मंडप से भाग गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन लोगों को माया की सारी असलियत पता थी और वह लोग चाहते थे कि विक्रम की शादी जब माया से हो जाएगी तब माया महारानी बन जाएगी और उसके पास भी बहुत सारी पावर और अथॉरिटी और पैसे होंगे, तो वह लोग माया को ब्लैकमेल करके अपने पास कर लेंगे और उससे सब कुछ करवाएंगे जो कि वह करवाना चाहते थे। लेकिन उनकी खराब किस्मत कह सकते हैं कि माया शादी से पहले ही वहां से भाग गई थी और फिर उसकी शादी सनाया से हो गई थी और सनाया के खिलाफ उन लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए वह लोग सनाया को तो ब्लैकमेल कर नहीं सकती थी। ऊपर से सनाया बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी, वह जो भी होता था वह सबके सामने कह दिया करती थी। जहां माया अपने मम्मी पापा के पैसों पर ऐश करती थी और उसके बाद विक्रम के पैसों पर ऐश करना चाहती थी, वही शनाया हमेशा अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती थी, इसलिए वह अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस भी करती थी। तभी सभी के कानों में महारानी सा की आवाज़ आती है जो कि सनाया से कह रही होती है कि उसे क्या हुआ है और वह रो क्यों रही है। सनाया से मुस्कुराते हुए महारानी सा की तरफ देखती है और कहती है, नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वह तो अभी मैंने आरती की है ना, तो उसका धुआं मेरी आंखों में चला गया था जब मैं कपूर कर रही थी तब, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरी आंखें लाल लाल हो गई है। सनाया की बातों पर हर किसी ने विश्वास कर लिया था, लेकिन विक्रम को सनाया की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था कि वह इसलिए रो रही है क्योंकि उसकी आंख में कपूर का धुआं चला गया है।
उसके बाद सनाया महाराजा के पैर छूती है और उनका भी आशीर्वाद लेती है। फिर बाद में वह चाचा चाची की तरफ जाती है और उनके भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। जब सनाया चाची जी के पैर छूती है और उनका आशीर्वाद लेती है तो चाची जी का मुंह बन जाता है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं है और बुझे मन से सनाया के सर पर हाथ रख देती है। थोड़ी ही देर में सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज सनाया ने सबके लिए उनका मनपसंद ब्रेकफास्ट तैयार करवाया था। विक्रम जी ऑफिस जाने के लिए तैयार था। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वह बहुत ज़्यादा हैंडसम और डेसिंग नजर आ रहा था। सनाया की तो उस पर से नजर ही नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि सनाया नेहा से पहले विक्रम को इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा था, लेकिन सनाया आज पूरे 5 साल बाद विक्रम को इस तरह से देख रही थी। उसकी तो नज़र ही नहीं हट रही थी अपने प्यारे पतिदेव पर से। वही जो विक्रम ये बात नोटिस करता है तो उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आगे किसको पसंद नहीं होगा कि उसकी वाइफ उसके लिए दीवानी ना हो। विशाल भी यह सारी बातें होकिस कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज सनाया के साथ क्या गलत है। हर रोज सनाया सबसे पहले विशाल से ही बात करती थी और उसी को गुड मॉर्निंग विश कर दीजिए। उसके बाद भी वह बाकी लोगों के साथ बातचीत करती थी और अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके वापस से अपने रूम में चले जाया करती थी स्टडी करने के लिए। लेकिन आज सुबह से ही निकाल ये बात नोटिस कर रहा था। सनाया ने उसको एक नज़र देखा तक नहीं है। 8/3 1951 रविंद्र ऑफिस। विक्रम जी ऑफिस जाने के लिए तैयार था। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वह बहुत ज़्यादा हैंडसम और डेसिंग नजर आ रहा था। सनाया की तो उस पर से नजर ही नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि सनाया नेहा से पहले विक्रम को इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा था, लेकिन सनाया आज पूरे 5 साल बाद विक्रम को इस तरह से देख रही थी। उसकी तो नज़र ही नहीं हट रही थी अपने प्यारे पतिदेव पर से। वही जो विक्रम ये बात नोटिस करता है तो उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आगे किसको पसंद नहीं होगा कि उसकी वाइफ उसके लिए दीवानी ना हो। विशाल भी यह सारी बातें होकिस कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज सनाया के साथ क्या गलत है। हर रोज सनाया सबसे पहले विशाल से ही बात करती थी और उसी को गुड मॉर्निंग विश कर दीजिए। उसके बाद भी वह बाकी लोगों के साथ बातचीत करती थी और अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके वापस से अपने रूम में चले जाया करती थी स्टडी करने के लिए। लेकिन आज सुबह से ही निकाल ये बात नोटिस कर रहा था। सनाया ने उसको एक नज़र देखा तक नहीं है। विशाल को ये सारी बातें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन वह इस वक्त सनाया से बात नहीं कर सकता था, इसलिए वह चुपचाप से बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। वही यहाँ पर कोई और भी था जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहा था। सनाया और विक्रम को खुशी खुशी एक साथ देखकर वह कोई और नहीं बल्कि विशाल के मम्मी और पापा थे। विशाल की माता का नाम रीना सिंह सिसोदिया था और उसके पापा का नाम चरण सिंह सिसोदिया था। ये लोग साथ में ही रहते थे, लेकिन चरण सिंह सिसोदिया और विक्रम के पिताजी अमर सिंह सिसोदिया सगे भाई नहीं थे। चरण सिंह सिसोदिया हो विक्रम के दादाजी है गोद लिया था। वह उनके दोस्त के बेटे थे, लेकिन किसी कारणवश उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से ही उन्होंने चरण सिंह सिसोदिया को अपने बेटे की तरह पाला था। इतना ही नहीं, उसे अपना नाम तक दिया था। लेकिन फिर भी चरण सिंह सिसोदिया को इस चीज़ की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। वह उनका एहसान मानने की जगह ये चाहते थे कि विक्रम के पापा की जगह महाराजा उन्हें बनाया जाए, क्योंकि वह अपने आप को ज़्यादा काबिल समझते थे उनके। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि आखिरकार थे तो वह एक गोद लिए बेटे ही जो कि एक बाहरी इंसान थे। इसलिए वहाँ की जो प्रजा ही इस बार को मारने के लिए इनकार कर दिया था। और उससे भी बड़ी बात कि भले ही चरण सिंह सिसोदिया अपने आप को तू ज़्यादा काबिल मानते हो, लेकिन ऐसा था नहीं। माया को ये बात पता थी कि आज के दिन विक्रम और सनाया अलग होने वाले हैं, और यह बात उसमें चरण सिंह सिसोदिया और रीना सिंह सिसोदिया को पहले ही बता दी थी। आज का दिन दोनों पति पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला था। लेकिन जब उन्हें महल के मंदिर से सनाया की पूजा करने की आवाज़ सुनाई देती है तो वह लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो सनाया को अब तक घर छोड़कर चले जाना चाहिए था, क्योंकि वह जानते थे कि सनाया एक स्वाभिमानी लड़की है और अगर उसने विक्रम से डाइवोर्स ले लिया तो वह एक पल भी इस घर में नहीं रहेगी। लेकिन जब उन्हें सनाया को पूजा करते हुए देखा और उसका हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो उनके सारे अरमान पानियों में बह गए थे। आज उन्हें कराया के चेहरे पर बिल्कुल भी उदासी नहीं दिखाई दे रही थी, जो कि हमेशा उसके चेहरे पर बरकरार रहती है, जिसे हर कोई नोटिस कर पाता था। उसकी जगह आज उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, एक अलग ही खुशी थी। विक्रम भी उन्हें आज काफ़ी ज़्यादा खुशमिजाज घर जा रहा था, वरना तो वह हमेशा गुस्से में ही रहता था और किसी से भी ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन आज उसने किसी से बात तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर स्माइल बरकरार थी।
तभी वहां पर नौकर आकर सब लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगते हैं। सनाया भी आज अपने हाथों से सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है। जब महारानी का ये देखती है तो वह उसका हाथ पकड़कर उसे मना कर देती है। उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब कामों के लिए यहाँ पर पहले से ही बहुत लोग हैं। लेकिन सनाया महारानी सा को प्यार से मना करते हुए कहती है, नहीं माता, आज हम बहुत खुश हैं और आज हम हमारे हाथों से ही सबको खाना परोसना चाहते हैं। जब महारानी सा सनाया की बातें सुनती है तो वह खुश हो जाती है और फिर उसे जो करना है वह करने देती है। सनाया फिर सबको अपने हाथों से खाना परोसने लगती है। सनाया ऐसा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि शादी से लेकर आज तक उसने कभी भी विक्रम को अपने हाथों से खाना नहीं परोसा था, लेकिन आज ऐसा करना चाहती थी, इसलिए उसने ये बहाना लगाया था। इस काम में वहाँ के लोकल भी उसकी मदद कर रहे थे। आज वो लोग भी काफ़ी खुश थे अपनी मालकिन को इस तरह से खुश देखकर। सनाया बादाम का हलवा सबको परोस रही थी। सनाया ने आज बादाम का हलवा खुद अपने हाथों से बनाया था विक्रम के लिए, क्योंकि उसे पता था कि विक्रम को बादाम का हलवा बहुत पसंद है। वह सबको हलवा परोसने के बाद आखिर में विक्रम के पास जाती है हलवा परोसने के लिए। जब महारानी सा ये बात नोटिस करती है तो उन्हें काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि आज वह भी देख पा रही थी कि उनके बेटा बहू कितने ज़्यादा खुश हैं। उन्हें ये तो नहीं पता था कि उनके बीच में क्या हुआ है, लेकिन वह उन दोनों को खुश देखकर बहुत खुश थी। सनाया फिर अपने हाथों से बादाम का हलवा विक्रम की थाली में परोसी है और उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है। विक्रम भी उसकी तरफ देखकर मन करता है। ये सारा नज़ारा सामने बैठा हुआ विशाल भी देख रहा था। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। वही सबको हलवा परोसने के बाद सनाया भी विक्रम की बगल वाली सीट पर बैठ जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। 8/3 1953 रविंद्र ऑफिस। सनाया ने आज बादाम का हलवा खुद अपने हाथों से बनाया था विक्रम के लिए, क्योंकि उसे पता था कि विक्रम को बादाम का हलवा बहुत पसंद है। वह सबको हलवा परोसने के बाद आखिर में विक्रम के पास जाती है हलवा परोसने के लिए। जब महारानी सा ये बात नोटिस करती है तो उन्हें काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि आज वह भी देख पा रही थी कि उनके बेटा बहू कितने ज़्यादा खुश हैं। उन्हें ये तो नहीं पता था कि उनके बीच में क्या हुआ है, लेकिन वह उन दोनों को खुश देखकर बहुत खुश थी। सनाया फिर अपने हाथों से बादाम का हलवा विक्रम की थाली में परोसी है और उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है। विक्रम भी उसकी तरफ देखकर मन करता है। ये सारा नज़ारा सामने बैठा हुआ विशाल भी देख रहा था। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। वही सबको हलवा परोसने के बाद सनाया भी विक्रम की बगल वाली सीट पर बैठ जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। सनाया भी ब्रेकफास्ट करती है, लेकिन जब वह अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी अचानक उसे अपने हाथों पर कुछ महसूस होता है। वह तुरंत ही मुड़कर विक्रम की तरफ देखती है, जो कि आराम से अपना खाना खा रहा था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जिसे देखकर सनाया को बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि सनाया जानती थी कि यह कोई और नहीं बल्कि विक्रम है। विक्रम ने टेबल के नीचे से ही सनाया के हाथ को अपने हाथों में थाम लिया था और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में कसकर आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहा था। विक्रम ने अपने लेफ्ट हैंड से सनाया का लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ था, जो कि उसने अपनी थाई पर रखा था। सनाया विक्रम के हाथ को अपने हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती है, क्योंकि विक्रम में चलाया से कई ज़्यादा ताकत थी। विक्रम की हाइट 6 फुट से ज़्यादा थी और वह देखने में किसी मेल मॉडल से कम नहीं लगता था, और साथ ही साथ उसकी जो बॉडी थी वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, जो कि उसने जिम में वर्कआउट करके अच्छी खासी मेहनत करके बनाई थी। उसका रंग गोरा था तो और भी ज़्यादा मन को मुंह में लेने वाला लगता था। उसकी आंखों का रंग नीला था, जो किसी को भी देख ले तो एक नज़र में ही अपना दीवाना बना दे। उसके बालों का रंग ब्राउन था, जो कि उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता था। सनाया बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी अभी, क्योंकि इस वक्त सब लोग आराम से अपना खाना खा रहे थे। अगर वह कुछ भी विक्रम से कहती या फिर उसके पास जाकर उसको कुछ कहने की कोशिश करती तब भी उन लोगों को उस पर शक हो जाता, इसलिए वह बेचारी चुपचाप से मन मारते अपना खाना खा रही थी। थोड़ी देर में सब लोग खाना खत्म करके अपने अपने काम पर जाने लगते हैं। महारानी और महाराजा ताकि काफ़ी उम्र हो गई थी, इसलिए विक्रम उन्हें कुछ भी करने नहीं देता था, लेकिन फिर भी वह अपने एनजीओ में जाते थे जहां पर वो लोग दूसरों की मदद करते थे। को लोग रोजाना एनजीओ या फिर समाज सेवा के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग सनाया और विक्रम को आशीर्वाद देकर वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं। चाची जी और चाचा जी भी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। उन्हें इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह बेचारे यहाँ पर है पर इन लोगों की नज़दीकियों को देखकर अपने आप को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, इसलिए वह लोग अपने रूम में चले जाते हैं।
विशाल को इस वक्त सनाया से कुछ बात तो करनी थी, लेकिन वह भी कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि विक्रम भी उसके साथ था और विक्रम के सामने उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह उसकी वाइफ को कुछ भी कह सके। सनाया का अभी कॉलेज कंटिन्यू था और वह अपने कॉलेज रेगुलर बेस पर जाती थी, लेकिन सनाया ने आज सुबह ही आज के लिए लीव ले ली थी कि आज वह किसी काम के रहते हुए कॉलेज में नहीं आ सकती है। भले ही सनाया एक स्टूडेंट के तरीके से ही कॉलेज के टीचर से अपने ग्रुप की परमिशन मांग रही थी, लेकिन किसी के पास भी सनाया को ना करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि हर कोई जानता था कि सनाया कोई मामूली स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि राजस्थान की हुक्मरानी सा है। लेकिन उन्हें ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता था कि सनाया कभी भी अपने आइडेंटिटी का गलत फ़ायदा नहीं उठाती थी और वह हमेशा रूल्स फॉलो करती थी। कॉलेज के हर एक टीचर और हर एक मेंबर को ये बात पता थी कि सनाया बहुत ही ज़्यादा हम्बल और काइंड हार्टेड लड़की है। विक्रम सनाया की तरफ देखता है और बोलता है, शनाया क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना है? सनाया प्यार भरी नज़रों से उसकी तरफ देखती है और कहती है, नहीं आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है, आज मुझे कहीं और जाना है। विक्रम शनाया की तरफ देखता है और कैसा है, ठीक है अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो तुम मुझे बता दो, आज मैं ही तुम्हें वहां छोड़ने आऊँगा। सनाया भी उसके घर देखती है और बोलती है, आपको मुझे छोड़े आना नहीं है बल्कि आपको मेरे साथ आना है वहां पर। विक्रम तुरंत ही सनाया की बात से एग्री हो जाता है क्योंकि यह पहली बार था जब सनाया ने सामने से रहकर उसे कुछ चीज़ मांगी थी हो तो वह उसे कैसे मना कर सकता था, जबकि बेचारे की आज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग की जिसे उसे अटेंड करना ही था, वरना उसका बहुत लॉस हो सकता था। लेकिन फिर भी उसने सनाया की बात पर एग्री कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी वाइफ के लिए। सनाया और विक्रम फिर आराम से बाहर निकलते हैं। बाहर जब सनाया या देखती है तो वहां पर उसे शेरा और मानव दिखाई देते हैं जो कि विक्रम ड्राइवर और पर्सनल बॉडीगार्ड था। 8/3 1954 रविंद्र ऑफिस। विक्रम सनाया की तरफ देखता है और बोलता है, शनाया क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना है? सनाया प्यार भरी नज़रों से उसकी तरफ देखती है और कहती है, नहीं आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है, आज मुझे कहीं और जाना है। विक्रम शनाया की तरफ देखता है और कैसा है, ठीक है अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो तुम मुझे बता दो, आज मैं ही तुम्हें वहां छोड़ने आऊँगा। सनाया भी उसके घर देखती है और बोलती है, आपको मुझे छोड़े आना नहीं है बल्कि आपको मेरे साथ आना है वहां पर। विक्रम तुरंत ही सनाया की बात से एग्री हो जाता है क्योंकि यह पहली बार था जब सनाया ने सामने से रहकर उसे कुछ चीज़ मांगी थी हो तो वह उसे कैसे मना कर सकता था, जबकि बेचारे की आज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग की जिसे उसे अटेंड करना ही था, वरना उसका बहुत लॉस हो सकता था। लेकिन फिर भी उसने सनाया की बात पर एग्री कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी वाइफ के लिए। सनाया और विक्रम फिर आराम से बाहर निकलते हैं। बाहर जब सनाया या देखती है तो वहां पर उसे शेरा और मानव दिखाई देते हैं जो कि विक्रम ड्राइवर और पर्सनल बॉडीगार्ड था। उन दोनों को आज इतने सालों बाद देखकर माया को काफ़ी अच्छा लगता है। ये दोनों विक्रम के लॉयल बॉडीगार्ड और ड्राइवर थे। जब माया निहाल मेंज तब उसने पता नहीं ऐसा क्या किया कि मानव और शेरा को महल छोड़कर जाना पड़ा था। ये छोड़कर जाने के बाद उन लोगों का कुछ भी अता पता नहीं था कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। जब सनाया को ये बात पता चली थी कि विक्रम ने मानव और शेरा से जॉब से निकाल दिया है तो उसे बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि विक्रम दोनों पर बहुत भरोसा करता था और सच में बोलो भरोसे के काबिल भी थे। तो ऐसा भी भला क्या हो गया होगा कि विक्रम ने उन दोनों को महल से ही निकाल दिया। सनाया ने फिर माला और शेरा के बारे में पता करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला था कि रातों रात वह लोग कहाँ पर चले गए। लेकिन जब शनाया को सारी बातें माया के बारे में पता चली तो उसे पक्का यकीन था कि इस सब के पीछे भी माया का ही हाथ होगा। जैसे ही सनाया और विक्रम वहां पहुंचते हैं, शेरा और मानव उन दोनों को झुककर सुप्रभात कहते हैं और उसके बाद गाड़ी का दरवाजा खोल देते हैं। विक्रम पहले सनाया को बिठाता है, उसके बाद खुद जाकर कार में बैठ जाता है उसके बगल में। विक्रम शनाया की तरफ देखता है और कहता है, बताओ कहाँ पर जाना चाहती हो, तो आज का पूरा दिन तुम्हारे लिए, ये कहकर उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है। सनाया जानती थी कि विक्रम का एक एक मिनट भी बहुत ज़्यादा कीमती है और फिर भी वह उसके साथ वक्त बिताने के लिए पूरा एक दिन तू दे रहा है, यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। सनाया फिर मुस्कुराकर विक्रम की तरफ देखी है और कहती है, मुझे मंदिर जाना है, हमारी कुलदेवी है। जैसे ही विक्रम हराया के मुंह से यह बात सुनता है वह थोड़ा हैरान हो जाता है। आज सुबह सनाया का पूजा करना, उसके बाद अब उसको मंदिर जाना है, ये सारी बातें विक्रम के लिए काफ़ी अलग थी, क्योंकि सनाया भगवान में बिलीव नहीं करती थी और आज एक ही दिन के अंदर वह इतना कैसे बदल गई थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये बदलाव अच्छा था।
तुरंत ही मानव की तरफ देखता है और उसे चलने का इशारा करता है। मानव भी विक्रम का इशारा मिलते ही तुरंत जी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। विक्रम की गाड़ी के साथ कम से कम 5 से 6 गाड़ियां और जा रही थी, उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ जाती थी। आखिर कोई मामूली इंसान है, वह राजस्थान का हुकुमसा था, तो उसका इतना काफिला तो होना ही चाहिए। थोड़ी ही देर में रास्ते में गाड़ियों का काफिला निकलता है। आसपास के जितने भी लोग थे वह तुरंत ही साइड हट के उनके लिए जगह कर देते हैं। कुछ लड़कियां तो वहां पर खड़ी होकर विक्रम की एक झलक पाने के लिए ही बेताब थी कि उन सबको पता था कि राजस्थान के मुद्दों का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, अपने हुकुमसा की एक झलक ही देखना चाहते थे। कार में विक्रम और सनाया बैठे हुए थे। सनाया खिड़की के बाहर नज़ारों को देख रही थी, उसे काफी अच्छा लग रहा था ये सारा कुछ वापस से देखकर, क्योंकि जब सनाया ने विक्रम से डाइवर्ट किया था उसके बाद उसने राजस्थान छोड़ ही दिया था। उसके बाद उसने कभी भी राजस्थान वापस आने की नहीं सोची थी, लेकिन जब उसे अपनी बहन की शादी विक्रम के साथ होने की बात पता चली तब जाकर उसे सारी बातें समझ में आई थी और उसके गुस्से के चलते वह यहाँ पर आई थी और उसकी बहन ने उसकी जान ले ली थी। अपनी पिछली जिंदगी में खोई हुई थी और रास्ते को एकटक देखे जा रही थी। वही विक्रम भी सिर्फ सनाया को ही देख रहा था। उसे सनाया आज कुछ बदली बदली नजर आ रही थी। सनाया कभी भी उससे बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि जब भी वह उसके साथ बात करने की कोशिश करता था वह हमेशा कोई ना कोई बहाना करके वहां से चली जाया करती थी। इसलिए विक्रम को भी ये लगता था कि मुझसे प्यार नहीं करती है और उसने उसके साथ जबरदस्ती शादी करके अच्छा नहीं किया है। वही सनाया विक्रम से बात करना इसलिए अनदेखा कर दी थी क्योंकि वह उसके मुंह से यह नहीं सुनना चाहती थी कि वह मुझसे प्यार नहीं करता है, बल्कि यह शादी उसने किसी मजबूरी में आकर की है और इसलिए ही सनाया हमेशा विक्रम से बात करने से बचती थी। लेकिन दोनों ही अपने अपने सालों से अनजान थी। विक्रम सोचता है कि अगर उसने कल रात चढ़ाया से तलाक लेने की बात नहीं करनी होती तो शायद सनाया उसे कभी सच बताती ही नहीं कि वह उससे प्यार करती है और वह लोग इस तरह से ही हमेशा रहते एक दूसरे के प्यार से अनजान। लेकिन विक्रम को यह नहीं पता था कि पूरी की जा रही है उसके लिए और उसे होने वाली हर एक घटना के बारे में पहले से ही पता है और अब वह अपने दुश्मनों को किसी भी हालत में जीतने तो नहीं देगी। दोस्तों, कैसी लग रही है आपको मेरी यह कहानी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच मनी स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए। सनाया से सारी बातें क्लियर जरूर करेगी, लेकिन तब जब उसे पता चलेगा कि विशाल के मन में उसके लिए क्या है। वह तो अभी भी विशाल के मन की बातों से अनजान है कि वह उससे प्यार करता है। वह तो उसे एक अच्छा दोस्त ही मानती है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, और साथ में उसका देवर है वह। लेकिन जैसे ही अपनी इंटरनेशनल उसके सामने क्लियर करेगा उसे तुरंत जी सच्चाई बता देगी कि वह उससे नहीं बल्कि विक्रम से प्यार करती है।